हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बेहद खास माना जाता है। यह तिथि बहुत पवित्र होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है, लेकिन कई बार तिथि के समय के कारण ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत पहले और ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान उसके बाद दूसरे दिन होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की तारीख का निर्धारण पूर्णिमा तिथि में होने वाले चंद्रोदय पर निर्भर करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। इसके अलावा रात में चंद्रमा और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। साल में 12 पूर्णिमा मनाई जाती है और इन सभी का अपना अलग अलग महत्व है। कहते हैं कि पूर्णिमा के बाद से दूसरे माह का प्रारंभ हो जाता है। वहीं ज्येष्ठ माह में आने वाली पूर्णिमाओं को ज्येष्ठ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दौरान चंद्रमा से जुड़ी चीज़ों का दान करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। आप सफ़ेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही या फिर चांदी का दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन कुछ खास वट वृक्षों की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन यमराज ने सावित्री को उसके पति के प्राण लौटाए थे। इस बार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा 22 जून 2024 को पड़ रही है। इस दिन स्नान ध्यान का बहुत महत्व रहता है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मोना वॉइस वास्तु ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, बातें शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टिप्स नंबर 1, पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। इस दिन शुभ स्नान के बाद पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ की पूजा से आर्थिक समस्याओं का निवारण होता है। इस दौरान पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और आरती करें। इससे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। टिप नंबर 2, बरगद के पेड़ की पूजा। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ की पूजा करना बेहद फलदायी होती है। मान्यताओं के अनुसार इसमें त्रिदेवों का, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसलिए पूजा करने पर इन तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन बरगद की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती है। माना जाता है कि बरगद की परिक्रमा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। टिप्स नंबर 3, तुलसी पूजन। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना बेहद शुभ होता है। इस दिन तुलसी की विधि पूर्वक पूजा करने से धन से जुड़ी दिक्कतें दूर होती है। मान्यता है कि तुलसी पूजन से व्यक्ति के कुंडली से दोष कम होते हैं और भाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा आध्यात्मिक शांति, समृद्धि, सौभाग्य और स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। इसलिए ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा जरूर करें। नंबर 4, पूर्णिमा के दिन गंगा, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी के जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से करें। मिठाई का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आरती करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गायों की सेवा करनी चाहिए। टिप्स नंबर 5, ज्येष्ठ पूर्णिमा के तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। कई तरह के कार्यों के लिए इस तिथि को फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी
16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पूजा करने से पुण्य फल प्राप्त होते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती है। टिप्स नंबर 6, ज्येष्ठ पूर्णिमा के उपाय। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा निकलने के बाद एक बर्तन में दूध भरकर उसमें चीनी और कच्चे चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस दौरान चंद्रमा मंत्र का जाप करना चाहिए। माना जाता है कि इससे आर्थिक परेशानियां दूर होगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नंबर 7, कैसे पाएं देवी लक्ष्मी की कृपा से लाभ। पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में देवी लक्ष्मी के चरणों में रखा जाता है। इसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें और चौकी पर हल्दी या केसर से तिलक करें। थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाकर अपने कपड़ों के साथ तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन की कमी नहीं होती है। उसी कौड़ी को दोबारा निकालकर उसकी पूजा करें और वापस तिजोरी में रख दें। टिप्स नंबर 8, इच्छा पूरी करने के लिए। यदि आपके मन में ऐसा है तो आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए और दूध में शहद और चंदन मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। माना जाता है कि इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। टिप्स नंबर 9, पीपल पर जल दें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पीपल के पेड़ को मिठाई और जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपको जीवन की परेशानियां दूर होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा भी होगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ऑल बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और खुश रहें।